Good morning, students. Today we will read lesson 19 Air, Air Everywhere of New Living Planet, a book of environmental studies. Students, do you know that food and water is essential for our livings? बच्चों, जैसे फूड और वाटर जो है हमारे जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, इन द सेम वे एयर इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वैसे ही जो एयर है सब लिविंग थिंग्स के लिए, सब जीवित चीज़ों के लिए इसेंशियल है, अनिवार्य है। फर्स्ट वी वार्म अप। सिया हैज़ रिटर्न फ्रॉम स्कूल। सिया जो है स्कूल से वापस आती है। इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, और बाहर जो थी बहुत गर्मी थी। वट डज शी नीड, और उसे क्या चाहिए? जैसे बाहर से वो आई है, बहुत गर्मी है, तो उसको क्या चाहिए? टिक द करेक्ट पिक्चर। अब देखिए हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो हमें जो करेक्ट होगी वह हमने टिक करना है। देखो फर्स्ट में क्या है, इसमें देखो स्टीम निकल रही है, तो ये हॉट है, तो ये टिक नहीं करेंगे। सेकंड ये हीटर है, ब्लोअर, तो ये भी हम इसको भी टिक नहीं करेंगे। अब देखिए जो सिया जो बाहर बैठी है, क्या आप गर्मी में बाहर बैठोगे? नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोल्ड ड्रिंक, तो वो क्या करेगी? कोल्ड ड्रिंक पिएगी, हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में देखो फैन चल रहा है, तो फैन के पास भी हम टिक करेंगे कि गर्मी हम दूर भगाने के लिए फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं, या हम कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कोल्ड ड्रिंक और फैन। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर जो है हमारे चारों ओर है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बिना जीवित नहीं रह सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कैन नॉट लिव विदाउट एयर। एनिमल और प्लांट भी जो है वो भी बिना एयर के जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सब लिविंग थिंग्स को, यानी कि जितनी भी जीवित चीजें हैं उन्हें क्या चाहिए? एयर चाहिए जीने के लिए। वी कैन नॉट सी एयर। हम क्या बच्चों आप एयर को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। जब एयर चलती है, मूव करती है, तब हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को, यानी कि चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं? विंड। यानी कि जिससे बड़े जो पेड़ हैं वो भी हिल जाते हैं। अब देखिए ये चल रही है ना एयर, देखिए कैसे जा रहा है पेड़, और इस जो गर्ल के हेयर जो वो कैसे उड़ रहे हैं। अब देखिए फ्लावर को देखिए, तो जो तेज चलती है हवा उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। विंड बोलते हैं। विंड मेक्स थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो विंड है वो जब चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब चलती है तो वो सब कुछ हिला देती है। एंड नेक्स्ट पेज 105। प्लेस अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ टेबल फैन। अब देखो क्या करेंगे आप? एक टेबल फैन के पास अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे। स्विच ऑन द फैन, और फैन को हम ऑन कर देंगे, स्विच का स्विच। वट डू यू सी, तो आप क्या देखते हैं? हाउ डज इट हैपन, ये कैसे हो गया? कैसे हुआ? कि एयर के चलने से, हवा के चलने से। अगर स्लो स्लो एयर चलेगी तो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज, BREEZ। अगर बहुत तेज हवा चलती है तो उसको विंड बोलते हैं, और उससे ज़्यादा तेज हवा चले तो स्टॉर्म, तूफान कहते हैं उसको हम। एयर टेक्स अप स्पेस। जो एयर है वो जगह को घेरती है, वो स्पेस लेती है। अब देखो कैसे लेती है स्पेस, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। When you blow air into a balloon, जब आप किसी बैलून में हवा को भरते हो, it become larger, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। Why? क्यों बड़ा होता है वो? अब देखिए, अब ये बैलून पड़े हुए हैं, अब ये इनमें हवा नहीं है, एयर नहीं है। जब इस बच्चे में इसे एयर फिल की तो अब देखो ये कैसी शेप में हो गया है, इसमें हवा भरी हुई है ना। It becomes larger, वो बड़ा हो जाता है। बिकॉज द एयर ब्लोन बाय यू फिल द स्पेस इनसाइड द बैलून। वो क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि आपने बैलून के अंदर जो एयर फिल की थी, एयर भरी थी, उसने बैलून के अंदर जो है अपनी जगह बना ली, उसमें जगह बन गई इसमें। टेक एन एम्प्टी ग्लास। अब देखो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल देखिए। टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड अ टब।
आप एक खाली गिलास लेंगे, देखिए बच्चे के हाथ में गिलास है, और एक टब लेंगे। हाफ फिल द टब विद वाटर, तो आप इस टब को हाफ यानी कि आधा टब पानी से भर देंगे। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन एंड पुश इट इनटू द वाटर, तो आप जो गिलास को जो थे, इस गिलास को आप टब में अंदर की ओर धकेलेंगे, उसको पुश करेंगे पानी में। व्हाट हैपन, उससे क्या होगा? नाउ टिल्ट द ग्लास आ लिटल, कि आप गिलास को थोड़ा सा, अब आप गिलास को क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आप मोड़ेंगे। टिल्ट होता है मोड़ना। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा ऐसा करके, क्या आपको दिखाई दिया? द ग्लास गोज इन टू द वाटर गिविंग आउट एयर बबल्स, जब आपने गिलास को पानी के अंदर किया तो उसमें एक पानी में क्या हुए, बबल्स, बुलबुले से उठे। ठीक है, देखिए ये है ना बुलबुले से। दिस शो डैट द स्पेस इनसाइड द ग्लास वाज ऑक्यूपाइड बाय द एयर। ऑक्यूपाइड मतलब घेरना। आप इससे ये दिखाई दिया, आपने ये देखा कि जो ग्लास के अंदर का स्पेस है उसको किसने घेर लिया था? हवा द्वारा वो घेर लिया गया था, उसमें हवा भर गई थी। अब देखिए नेक्स्ट, एयर हैज वेट, कहते हैं कि एयर में भी वेट होता है। आपको पता है जो हवा होती है भारी होती है। कैसे, ये देखिए आप आगे। टेक 2 फुटबॉल्स ऑफ द सेम साइज, आप क्या करेंगे, 2 सेम साइज की फुटबॉल लेंगे जिसमें हवा नहीं भरी होगी। फिल एयर इन वन ऑफ देम, एक फुटबॉल में आप हवा फिल कर लेंगे और दूसरे में नहीं करेंगे। वे बोथ ऑफ देम ऑन अ बैलेंस, तो आप क्या करेंगे, एक वेइंग मशीन, देखो ये मैंने आपको मैथ में बताया था ना, जिसे हम वेट करते हैं, किसी हैवी चीज़ का करते हैं, उसको बैलेंस बिठाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम तराजू पे रखेंगे। विच वन इज हैवियर, अब देखिए दोनों में से एक हैवी है, जो चीज़ हैवी होती है वो नीचे जाती है। अब देखिए इस बॉल में, इस फुटबॉल में एयर फिल की हुई है तो नीचे जा रही है। वो क्यों जा रही है? वाई? द फुटबॉल फिल्ड विद एयर इज हैवियर, जब फुटबॉल में एयर फिल की गई तो वो हैवी, भारी हो गई है। इट शो डैट एयर हैज़ वेट, ये क्या दिखाता है कि एयर जो है वो भारी है, एयर में भी वेट है, वजन है। नाउ पेज नंबर 106, एयर इज नेसेसरी फॉर फायर टू बर्न, यानी कि आग को जलाने के लिए, आग को जलाने के लिए हमें एयर जो है वो नेसेसरी है, जरूरी है। टेक अ कैंडल एंड अ बीकर, हमें क्या करना है, एक कैंडल लेनी है और एक बीकर लेना है। बीकर मतलब खाली जो है कांच का एक जार होता है वो, या आप ग्लास ले सकते हो। लाइट द कैंडल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कवर इट विद द बीकर, यानी कि आपने क्या करना है, कैंडल को अगर आप स्कूल में हो तो अपने टीचर की हेल्प से, अगर घर में हो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से कैंडल को आप जलाएंगे और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, बीकर से उसको कवर कर देंगे। व्हाट हैपन, देखो क्या होता है, क्या घटना घटती है। द कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद जो कैंडल है वो गोज ऑफ होता है, बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? दिस इज बिकॉज द बर्निंग कैंडल uses all the air inside the beaker, यानी कि ये इसलिए होगा क्योंकि जो बीकर के अंदर जो हवा थी उसके उपयोग से, उसके कारण जो है जो कैंडल थी वो जल रही थी। और जब आपने उसको कवर कर दिया तो उसको ताज़ी हवा नहीं मिली, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो कैंडल जो थी वो जलती कैंडल बुझ गई। इट प्रूव्स दैट, ये प्रूव करता है, ये हमें बताता है कि एयर इज नेसेसरी टू बर्न फायर, कि आग को जलाने के लिए एयर भी क्या है, कंपल्सरी है, जरूरी है, नेसेसरी है। When dust and smoke mix with the air, it become dirty, यानी कि जब एयर के अंदर, हवा के अंदर डस्ट, धूल, मिट्टी, धुआं ये मिक्स हो जाते हैं तो एयर क्या होती है, डर्टी हो जाती है। डर्टी एयर इज हार्मफुल टू अस, जो डर्टी एयर है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है। एंड अदर लिविंग थिंग्स, और दूसरी लिविंग जीवित वस्तुओं के लिए भी। इट कैन मेक अस सिक, ये जो डर्टी एयर है हमें क्या कर सकती है, बीमार कर सकती है, इससे हम बीमार हो सकते हैं। द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक एयर डर्टी, मेक्स एयर डर्टी। अब देखिए ये स्मोक निकल रहा है ना फैक्ट्रियों में से,
अब देखो व्हीकल्स का भी धुआं निकल रहा है। अब बेटे अगर जो मॉर्निंग की होती है ना एयर, वो फ्रेश होती है। जब हम इसलिए तो उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं सब लोग, कि उसमें फ्रेश एयर होती है, उस समय कोई व्हीकल्स नहीं चलते, ना ही फैक्ट्री में धुआं निकलता है। जैसे दिन निकलता जाता है तो ट्रैफिक पर ट्रैफिक जो है रोड पर बढ़ता जाता है, और उसके व्हीकल्स की जो स्मोक से जो एयर डर्टी हो जाती है। द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स का धुआं और फैक्ट्रियों के धुआं से क्या होता है, जो वो क्या करता है, एयर को डर्टी बना देता है। प्लांट्स हेल्प अस टू कीप द एयर फ्रेश, जो प्लांट हैं वो एयर को फ्रेश रखने में हमारी हेल्प करते हैं। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट उगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए। सो स्टूडेंट, रीड द लेसन केयरफुली and send the audio.